हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जने इकट्ठे हो जाए और एक मन हो जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो कितने लोग आज तैयार हैं आज की प्रार्थना में आज शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है आप अपने सच्चे परमेश्वर के पास आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। आप अकेले नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ है। जो लोग डरते हैं, जो घबराते हैं, जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगा था, जो बीमार है, जो बिस्तर में पड़े हैं, आज जो हॉस्पिटल में से देख रहे हैं, आज सभी जन परमेश्वर के निकट आए। आज सभी के लिए प्रार्थना होगी। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आओ। बोलो वचन परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर वचन है। बोलो वचन के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है। बोलो वचन के द्वारा मैं बनाया गया हूँ। बोलो वचन से सब कुछ बना है, तो बोलो वचन के द्वारा ही मेरी लाइफ भी बनेगी। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन के द्वारा ही निर्माण होता है, क्योंकि वचन के द्वारा चाहिए। जब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो वचन के द्वारा ही आपका घर का भी निर्माण होगा। वचन के द्वारा आपका परिवार का निर्माण होगा। वचन के द्वारा आपके घर में जो बिगड़ा हुआ सब सही हो जाएगा। बोलो आमीन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज मुझे बताएं कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? कि आप सच में रोज बाइबल पढ़ते, मेडिटेट करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वचन नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे निर्माण होगा। वचन पढ़ोगे, वचन बोलोगे तो आपके घर का निर्माण होगा। आपका घर बनता जाएगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु के नाम में आप बोलते प्रभु मेरे परिवार को कंप्लीट कर दो, बना दो। आप वचन ही नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना ही नहीं करते, कैसे बनेगा? इसलिए परमेश्वर के निकट हो तो आपके निकट आएगा। मैं आपको हर बार कहती हूँ हालेलुया। इसलिए वचन के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, वचन के द्वारा आपकी सांसें चल रही है। परमेश्वर ने कहा है अय्यूब की किताब में कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो जाए, उत्पत्ति की किताब में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि को बताया है और अय्यूब की किताब में भी कि किस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो इसी तरह से यदि आपका घर बिगड़ा हुआ है तो वचन के द्वारा आपका घर बन सकता है। आज यदि आज वचन पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो यदि पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो यदि उन सब के बीचों में से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ, तो आपका घर बन जाएगा, आपका परिवार बन जाएगा, आपके बिजनेस बढ़ने लगेगा, आपका काम बढ़ने लगेगा, आपके बच्चे बिगड़े हुए वो बदल जाएंगे, आपका हस्बैंड आपको छोड़ दिए वो वापस आ जाएगा, आपकी वाइफ आपको छोड़ दी वो वापस आ जाएगी। वचन के द्वारा, वचन को स्वीकार करोगे तो सब कुछ होगा। वचन को एक्सेप्ट करोगे तो सब कुछ होगा। वचन के पीछे चलोगे तो सब कुछ बनता चला जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और आपके लाइफ में ऐसे ही होने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हम आज एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब चैप्टर 43 43 अध्याय, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को 10 वचन से। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ। बोलो आमीन। परमेश्वर खुद। हालेलुया। वचन ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, को छुड़ाने वाला एकमात्र परमेश्वर है। 3 4 5 6 और नहीं है, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? साफ साफ बाइबल में लिखा गया है कि मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। प्रभु ने बनाया, परमेश्वर सब कुछ किया और वर्णन भी किया अपने बारे में कि सारी सृष्टि कैसे बने और आप कैसे बने, उसी ने वर्णन किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसका मतलब समझते हो? कोई भी पहले नहीं था, लेकिन आज जो आ गए हैं, कितने को समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे आपके बीच में आ चुके हैं। पहले कोई भी ऐसा नहीं था। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बीच में कोई भी पराया देवता ना था। इसे तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। फिर आप आज कहाँ जा रहे हो? फिर आप क्या काम कर रहे हो? फिर आप कौन से काम कर रहे हो? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, धरती पर आए इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में। हालेलुया। कई लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यीशु मसीह को तो आए हुए 2000 साल हो गए हैं। हाँ, करेक्ट आंसर है, लेकिन वो मनुष्य में आए हुए 2000 साल हुआ है। पर यीशु मसीह तो पहले से था, जब से जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब से यीशु मसीह है।
लेकिन लोग आज गलत तरीके से बोलते हैं क्योंकि शैतान उनको भरमाता है। इंसान के रूप में आए हुए 2000 साल पहले यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, ताकि वो आपका और हमारा उद्धार कर सके, नया जीवन दे सके। आमीन। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप यदि छुटकारा चाहते हो, यदि आपको घर को टूटने से रोकना चाहते हो, यदि आपके बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के निकट आना होगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हो, अपने पापों को मानते हो और फिर छोड़ देते हो, और उसके बाद वचन के द्वारा प्रार्थना करना शुरू करते हो, वचन के द्वारा आपकी लाइफ सुधरते जाती है और वचन के द्वारा आप अपनी लाइफ में सब कुछ सेटअप करते हो, तो आपका घर बनना शुरू हो जाता है, आपका परिवार बनना शुरू हो जाता है और दुष्टात्मा छोड़कर जाती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के निकट आ जाओ। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, तो एक बार आजमा कर तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, एक बार चर्च आकर तो देखो, एक बार बाइबल पढ़कर तो देखो, एक बार प्रार्थना करके तो देखो, और परमेश्वर आपको शांति देगा। जो लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं कि मुझे सत्य कहाँ मिलेगा, तो यीशु के निकट आओ। आज ना फंसो उन बाबाओं के चक्कर में। आज इधर उधर के बाबा बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। वो चमत्कार, आप सोचते चमत्कार कर रहे हैं, वो चमत्कार होगा। वचन में स्टेटमेंट है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के समय में कि बड़े से बड़े चमत्कार होंगे और बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और उस चमत्कारी बाबाओं के पीछे चले जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपने उस चमत्कारी बाबाओं के पीछे नहीं जाना है। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो भी तो चमत्कार कर रहा है, बाइबल में भी चमत्कार हो रही है, बाइबल में तो चमत्कार हो रही है, लेकिन जो चमत्कार वो दुष्ट आत्मा कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है और वो आपको बरगला रहा है, वो आपके उद्धार को रोक रहा है। सीधी सी बात, वो चमत्कार करके वो आपके उद्धार को रोक रहा है कि किसी तरह से कहीं वो यीशु को ना जान ले, परमेश्वर के पीछे ना चले जाए। इसलिए उसने एक नया नाटक शुरू किया बाबाओं का। इसलिए आपको उन जगहों पर, उन स्थानों पर नहीं जाना है। हालेलुया। उन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करना है। एक ही चमत्कार है और वो है यीशु मसीह, जो आपको जीवन देता है। ये चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार जब किसी की लाइफ बदलती है, सबसे बड़ा चमत्कार जब कोई नशा छोड़ता है, सबसे बड़ा चमत्कार जिसका हार्ट बदलता है, सबसे बड़ा चमत्कार जो नशे को छोड़ देता है, जो झूठ बोलना छोड़ देता है, जो रिश्वत देना छोड़ देता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा और आपके लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज ऐसा चमत्कार पर विश्वास करना है कि आप किसी के मन को बदल सकते हो। कभी भी नहीं बदल सकते हो, लेकिन परमेश्वर बदल सकते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपका परिवार टूट रहा है, वो आपके घर नहीं आना चाहता, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन यही तो अद्भुत चमत्कार होगा जब आप परमेश्वर के निकट आओ, तब वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। ये देख, हस्बैंड बहुत परेशान है अपने वाइफ को लेकर, वाइफ परेशान अपने हस्बैंड को लेकर, तो यीशु के करीब आप, वो चमत्कार करेगा आपके जीवन में, वो उसके जीवन में करेगा। आप अपने जीवन को दो प्रभु के आगे, समर्पण करो, प्रार्थना करो, पापों को मानो और छोड़ दो। हालेलुया। और तब आप चमत्कार देखोगे। नशे से आप आज़ाद होते हुए देखोगे, अपने आप को भी आज़ाद होते हुए देखोगे जो नशा करते हैं, और अपने परिवार में भी देखोगे नशे से आज़ाद होते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के करीब आ जाकर कलीसिया, हाल जितने सुन रहे हैं, जितने नए लोग आज सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। यदि आप रात को सो नहीं पाते हो और आपको शैतान डराता है और आपको आप पर अटैक करता है, गला दबाने की कोशिश करता है, आपके साथ रिश्ता बनाता है, गलत चीज़ें करता है, तो आज उसका आखिरी दिन, एक्सपायरी डेट है शैतान का, कि अपना जीवन यीशु को दोगे। आइए सभी जन एक मन हो जाइए, हम सभी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना में जाएंगे सभी जन, अपने आप को सरेंडर करें। बोलो आज सभी जन, यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह मेरे जीवन का बचाने वाला परमेश्वर है। बोलो सभी जन, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कमेंट्स करें, बोलो भी, बोलते भी जाओ, बोलो वही मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पहले कोई ना था और ना कोई होगा, और आज जो ये आ गए हैं उनके पीछे नहीं जाना, भटकना नहीं, वो अपने उद्धार को ना खो देना। हालेलुया। यीशु मसीह के करीब आओ, डरो मत किसी को देखकर, यीशु के करीब आ जाओ और वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको संभाल लेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ के बिगड़े हुए काम ठीक हो जाएंगे। जो शैतान आपके परिवार को तोड़ रहा, बर्बाद कर रहा है, गलत चीज़ों पे लेकर जा रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या आप विश्वास करते इस बात पर? तो आज गवाही आपकी है। बोलो आज से मैं यीशु के पीछे चलूंगी, यीशु के पीछे चलूंगा। बोले मैं अपने पाप को मानती हूँ, मानता हूँ। बोले मैं सारे गलत काम छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। बोलो मैं झूठे के काम को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। बोलो गाली देना छोड़ती हूँ। बोलो आज से मैं चुगली नहीं करूँगी, निंदा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी। बोलो परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दो, शुद्ध कर दो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ। आज जितने लोग हैं
आप परमेश्वर आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की रात की प्रार्थना में शामिल है। परमेश्वर हर एक को छू लो, हर एक मन नया हो जाए। जब दुखी है, बीमार है, लाचार है, प्रभु यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। पहले सभी जन माफ़ी मांगो, सभी जन शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, उसके लहू से धुल जाओ। बोलो परमेश्वर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, बोलो परमेश्वर मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मैं आपको जानती थी परमेश्वर, मैं बाइबल भी जानती थी, वचन भी जानता था, लेकिन मैं कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ा, मैं वचन को नहीं पढ़ी, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने संगति नहीं की। बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने लहू से धो दो। मुझे मालूम था कि ये पाप है, लेकिन मैंने पाप को नहीं छोड़ा। बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर दो। इसी वक्त यीशु के लहू से धुल जाए, इसी वक्त परमेश्वर आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आजाद हो जाए। परमेश्वर त्याग करो, छू लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनका घर टूट रहा, बर्बाद हो रहा है, जो शैतान बर्बाद कर रहा है, नशे की आत्मा, झूठ की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, जो शैतान आपको मारना चाहता है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मेश्वर बदल जाए, पवित्र आत्मेश्वर बदल जाए। शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सभी जन अपने शरीर में हाथ रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक पेट की दर्द से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए। हेडेक, डिप्रेशन जाए, हर तरह की बीमारी नाम लो। जो बीमार हो, जो आपके शरीर में बीमारी है, उस बीमारी का नाम लो और बोलो होली गोस्ट फायर। बोले यीशु के नाम में जाए। बोले ऐ बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। बोले आज मैं वचन के द्वारा उस बीमारी के अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ती हूँ। बोले वचन के द्वारा उस बीमारी के अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ता हूँ, फेंकता हूँ, फेंकती हूँ। बोले होली गोस्ट फायर। बोले यीशु के नाम में जाए, बोले यीशु के नाम में जाए। बोले बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। सभी जन बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं यीशु की हूँ। सभी जन बीमारी को बोलो है बीमारी। यदि आपके अस्थमा की प्रॉब्लम है अस्थमा, यदि ब्रेन ट्यूमर है तो बोले है ब्रेन ट्यूमर। बोलो हर तरह की फॉलिंग है, बोलो होली गोस्ट फायर। बोले दर्द है बीमारी, सेवियर पेन, हालेलुया, इन्फेक्शन, हर तरह की इन्फेक्शन बार बार आपको होती है, होली गोस्ट फायर 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 जाए। बीमारी के अधिकार, जो बीमारी आपके शरीर पर हक जता रही है, होली गोस्ट फायर 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 हक इससे जताती है, क्योंकि आज आप हक नहीं जताते हो किस पर, कि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ। हालेलुया। वचन पर विश्वास करें और वचन को बोले। हालेलुया। ऐसा वचन बोलो कि आप वचन से घिर चुके हो, वचन ने आपको कवर कर लिया, फिर बीमारी नहीं टिक पाएगी। इसीलिए आज डांटो शैतान को, दुष्ट आत्मा को, बीमारी को, प्रॉब्लम्स को। इसी वक्त शैतानी ताकतों के ऊपर होली गोस्ट फायर, बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, पीलिया के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर, दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक अंधापन, बहरापन, गूंगापन, होली गोस्ट फायर फायर, जो चल नहीं पाते होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, गलत जगह पे लगा दिया, होली गोस्ट फायर फायर। जो शैतान आपके मन को भटका रहा है, पाप करवा रहा है, अडल्टरी करवा रहा है, व्यभिचार करा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में भरमा रहा है। और एक शादीशुदा लोग भी आज लेडीज़ और जेंट्स के चक्कर में जा रहे हैं। इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर, ये पाप है, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। और इसी वजह से प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि घर की परिस्थिति बदल जाए। हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी जाके घर में बनी हुई है, होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपके घर में कब्जा करके रखा है, या जादू टूना तंत्र मंत्र आपने पहले करवाया, या आज भी आप करवा रहे तो छोड़ दो। हर एक जो जादू टूना तंत्र मंत्र करके आपको दिया गया है तो उसे फेंक दो बाहर। इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर, जो आपको रस्सी दिया है या कुछ भी आपको एलिमेंट्स दिया है, कोई भी चीज़ आपको बांधने के लिए, करने के लिए कुछ भी दिया गया है, जो भी घोरी बाबाओं ने, इसी वक्त फेंक दो। हर एक शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, क्योंकि आपको लाइफ को वो बांधने के लिए दिया गया है कि आप कभी भी ब्लेस्ड ना हो पाए, कभी भी आगे ना बढ़ पाए। यदि दिया है 15 दिन आप ठीक रहेंगे, 15 दिन आपकी लाइफ फिर से बर्बादी के कागार पर जाएगी। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में जाए 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 यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो लोगों को भरमा रहा है, उद्धार पाने से रोक रहा है, वचन को पढ़ने से रोक रहा है, परिवार को तोड़ रहा है और बीमार पर बीमार कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर जिनको मृत्यु की शैया पर लेकर आ रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। उद्धार की घोषणा करती हूँ, चंगाई की भी घोषणा करती हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो शैतान दूर हो जाए, शैतान जो उनको तो मारने की प्लानिंग बना रहा है, होली गोस्ट फायर 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 इसी वक्त फायर, इसी वक्त फायर। जिनको गुमराह कर रहा है, होली गोस्ट फायर। जिनको परमेश्वर
से दूर कर रहा, होली गोस्ट फायर। जिनको प्रार्थना करने से रोक रहा, होली गोस्ट फायर। जिनको चर्च आने से रोक रहा, होली गोस्ट फायर। जिनको परमेश्वर के निकट आने से रोक रहा, होली गोस्ट फायर। जिनको प्रार्थना करने से रोकता है, चर्च के काम करने से रोकता है, सेवा करने से रोकता है, इवेंजलिज्म का काम करने से रोकता है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर, जादू जा जादू जा जादू जा। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए। जिनको शैतान डराता है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, जादू जा, यीशु के नाम में जादू जा। शैतान डराता है, आपने हर दिन 1 घंटे रोज बाइबल पढ़ना है और शैतान आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। और यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर दिन बाइबल पढ़ाने की टाइमिंग को बढ़ाओ और प्रार्थना की भी टाइमिंग को बढ़ाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में, जादू जाए। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर तरह के रोग बीमारी से जादू जाए, फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, जो शैतान के फाइनेंस को बांध के रखा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में जादू। रुकाव काम बनने लगे, कोर्ट केस से जादू जाए, रास्ते खुल जाए। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, परमेश्वर मदद सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। रास्तों को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, स्वर्ग के दर्शन में बात करना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मदद और सहायता करो। जितने फॉरेन कंट्री से आपके वहाँ सुबह हुई है, तो परमेश्वर पिता जो अपने काम में जाते हैं उनके साथ रहने के यीशु के नाम में कवर करते हैं। एक्सीडेंट खतरा मुसीबत कैंसिल करते हो। कई लोग नाइट ड्यूटी भी करते, प्रभु उनके साथ रहने के यीशु के नाम में कवर करते हैं। जो टूर एंड ट्रैवल में परमेश्वर उनके साथ रहने के यीशु के नाम में कवर करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, कोई भी चाहे सोए, चाहे उठे, चाहे बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, प्रार्थना हर को सुनो और रिसीव करो और आप बचे रहेंगे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस कर, आपकी लाइफ सिक्योर करती हो। परमेश्वर आपको नरक जाने से बचाया और हर दिन आप उद्धार में रहें, प्रार्थना में रहें और कभी भी गलत कामों में ना जाए। परमेश्वर का नाम आपके जीवन में महान हो और गवाही के परमेश्वर आपको गवाही के लिए तैयार करें, बड़ी गवाही के लिए तैयार करें। जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है, यीशु के नाम में बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। बेबी बॉय की, बेबी गर्ल की सब ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। फाइनेंस की ब्लेसिंग की घोषणा करती, घर की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। नशे से छुटकारे की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। टूटा हुआ परिवार को जोड़ने की ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर ब्लेस करो, उद्धार करो, नया मन दो और आशीष करो और परिवार, पूरा परिवार में उद्धार की घोषणा करती, नए जीवन की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। छोटे से लेके बड़े तक को, बच्चे से लेके बूढ़ों तक को परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य अनुग्रह दे। यूथ को, लड़के लड़कियों को भी प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक देकर चला। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, चर भवन की जमीन के लिए। हाँ, परमेश्वर की मर्जी हो तो हम अपनी जमीन में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, क्रॉसओवर मीटिंग करेंगे। तो मेरा विश्वास है, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में याद रखें, लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें। अपने बीजों को बोएं, अपने बीजों को बोना ना छोड़ें। तो परमेश्वर के साथ संगति करें। हर दिन सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे आती है। लगातार सुने और प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आपकी लाइफ सेम रहेगी, आमीन, हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे मीटिंग को अटेंड करें और ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य को रिसीव करें। और संडे मीटिंग को में भी जरूर आए। आप सभी को इनवाइट करते हैं संडे मीटिंग के लिए भी, हालेलुया। आप सभी ने आना है तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ क्रिसमस की मीटिंग के लिए भी, क्रॉसओवर मीटिंग के लिए भी। तो अपने लगातार हर एक मीटिंग का हिस्सा बना। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए, हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया।
तो मसीह की तैजी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।